नमस्कार, आज है 18 जून। छत्तीसगढ़ दिन भर की प्रमुख बड़ी खबरें पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तेन सिंह मरकाम और आप देख रहे हैं ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बगल में घंटी है उसको भी बजा दीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। भारतीय सेना में शामिल छत्तीसगढ़ के जवान गणेश राम कुंजाम की शहादत को गृह मंत्री ने किया नमन। भारत चीन सीमा पर लद्दाख के गलवान घाटी में तैनात भारतीय सेना के शामिल छत्तीसगढ़ के जवान गणेश राम कुंजाम की शहादत को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नमन किया है। श्री साहू ने कहा कि भारत माता की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले छत्तीसगढ़ के सपूत शहीद गणेश राम कुंजाम की वीरता को समूचे छत्तीसगढ़ में गर्व है। वहीं दूसरी ओर बड़ी अपडेट, लॉकडाउन में बन रहे राशन कार्ड 23 मार्च से अब तक 73,647 नए राशन कार्ड बन चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अन्य राज्यों से वापस आ रहे छत्तीसगढ़ के प्रवासी व्यक्तियों श्रमिकों को निःशुल्क खाद्यान्न देने के साथ ही उनका राशन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा राज्य में लॉकडाउन के दौरान 23 मार्च 2020 से 15 जून 2020 यानी कि अब तक 73,647 परिवारों को नए राशन कार्ड जारी किए हैं। जहां लॉकडाउन में भी नए राशन कार्ड बना रहे हैं, वहीं गरीब परिवारों को 1 जून से निःशुल्क अरहर की दाल देने का भी फैसला छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के राशन कार्ड गरीब परिवारों को जून माह में 1 किलो निःशुल्क अरहर दाल देने का निर्णय भी लिया है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुसूचित विकास खंडों एवं माडा क्षेत्र के प्रदाय किए जा रहे 1 किलो चना 5 रुपये प्रति किलो की दर पर एवं 1 किलो अरहर का दाल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। जून में अरहर का दाल वितरण के लिए टैबलेट आवश्यक प्रावधान किया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए बड़ी सौगात। मक्का की खेती के लिए किसानों को मिलेगा न्याय योजना का लाभ। राज्य में मक्का की खेती को लेकर किसानों में दिनों दिन रुझान बढ़ता जा रहा है। बस्तर अंचल में होने वाली मक्का की फायदेमंद खेती अब धीरे धीरे राज्य के अन्य इलाकों में भी विस्तारित होने लगी है। समर्थन मूल्य पर मक्का की खेती और नकदी फसल के रूप में इससे होने वाली आय को देखते हुए राज्य में सीमावर्ती जिले सूरजपुर के किसान भी बढ़ चढ़कर मक्का की खेती को अपना रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इस वर्ष मक्के की खेती को न्याय योजना के अंतर्गत लाभ देने का जो निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं लॉकडाउन के बीच भर्ती पर धमतरी की ओर से आ रहा है बड़ी अपडेट। शिक्षकों के 23 नए रिक्त पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के संचालन की कायदा जो है तेज हो गई है। स्कूलों में 20 जून से एडमिशन शुरू होगा। इस बीच जहां पद खाली रह गए हैं वहां संविदा की प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। ऐसे में धमतरी में मेहतरूम राव धीवर उत्कृष्ट शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें 23 नए रिक्त पदों की शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जिसमें अभ्यर्थी स्कूल के शिक्षकों के विभिन्न पदों में भर्ती के लिए 26 जून तक आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर की दाखिला के लिए भी नई अपडेट सामने आ रही है। फर्स्ट ईयर में दाखिला होगा मेरिट के मार्क के आधार पर ही मिलेगा कॉलेज पे प्रवेश, यानी कि 12वीं के मेरिट के नंबर के आधार पर ही आपको फर्स्ट ईयर में दाखिला यानी कि प्रवेश मिल सकता है। तो अपडेट अनुसार कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिला की प्रक्रिया इसी महीने से शुरू हो सकती है। इस बार भी प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। जिन छात्रों को 12वीं में अच्छे नंबर मिले हैं उन्हें पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालयों के अफसरों का कहना है कि इस बार भी रविशंकर विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में एक साथ दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी 12वीं के रिजल्ट आने के बाद। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना अपडेट जारी। रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का लिस्ट है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कई जिलों में इनकी संख्या में कमी भी आई है। इसे देखते हुए कई जिलों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में जोन में बदलाव भी किया गया है। रायपुर शहर एक बार फिर से रेड जोन में शामिल हो गया है। इसके साथ ही भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा शहर भी रेड जोन में शामिल किए गए हैं, जबकि बालोद, दंतेवाड़ा, महासमुंद, कोंडागांव ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। बाकी सब आएंगे ग्रीन जोन में। तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस जगह से हैं या हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सांसद चुन्नीलाल साहू बैल लेकर पहुंच गए खेत पे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू ने धान बुआई की शुरुआत कर दी है। वह बुधवार सुबह हल और बैल लेकर खेत में पहुंच गए। एक आम किसान की तरह उन्होंने सबसे पहले माटी को प्रणाम किया और बैलों की पूजा की। इसके बाद जुताई शुरू की। उन्होंने मानसून आने पर किसानों को बधाई दी। वहीं भारत चीन सीमा पर हुए संघर्ष में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं दूसरी ओर वन्य जीवों की संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए सीएम बघेल की नई निर्देश। वन्य प्राणियों के इलाज के लिए बनाए जाएंगे अस्पताल। रायपुर, बिलासपुर में बनेंगे अस्पताल। सीएम बघेल के द्वारा जारी हुआ निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां निवास कार्यालय में आयोजित वन विभाग की बैठक में राज्य के ग्रामीण वनवासियों के हित में संपूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा वन्य जीवों की प्राणियों की सुरक्षा एवं उपचार के लिए
बिलासपुर, रायपुर में वन प्राणियों जीवों की अस्पताल खोलने के निर्देश भी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से और एक नया अपडेट आता हुआ। सीएम बघेल ने लिए अहम फैसले, ऐप के जरिए होगा लोकेशन ट्रेस। रायपुर छत्तीसगढ़ से अपडेट है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विप्र पर जानकारी दी कि वन्य प्राणियों की सतत निगरानी के लेकर अहम चर्चा हुई है। अब से वन विभाग में कर्मचारियों को भी निगरानी रखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर बड़ी अपडेट आती हुई शिक्षाकर्मी भर्ती को लेकर रमन ने सीएम बघेल के लिए पूछा सवाल, परीक्षा के बाद क्यों नहीं हो रहा है शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति। रायपुर से आ रही अपडेट। छत्तीसगढ़ पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर निशाना साधा है। रमन ने खत लिखकर सवाल किया है कि परीक्षा लेने के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। पत्र के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल से कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेजी लाएं, क्योंकि 1 साल के बाद प्रक्रिया स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, हमें अवगत कराते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगली न्यूज़ पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक देने पर छत्तीसगढ़ की धान के कटोरा कहने जाने वाले किसानों के चेहरे खिलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मानसून की झमाझम बारिश भी होने लगी है। छत्तीसगढ़ में मानसून की बारिश आरंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है और इसी तरह से जो किसान भाई हैं अपना खेती किसानी में जुट गई हैं। धान, मक्का के साथ अन्य जो फसलें हैं लगाने की तैयारी की जा रही है। आप देख रहे थे इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के अंतर्गत 18 जून छत्तीसगढ़ की दिन भर की प्रमुख बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। आगे और भी आप लोगों को छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। तो आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।